गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज बी में जो क्वेश्चन हमारे पास था। पिछले सेशन में हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्लियर कर चुके थे हम लोग। आज वाले सेशन में हम लोग काम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। तो क्वेश्चन क्या कर आपका, सबसे पहला आपका क्वेश्चन अब हमारे पास आता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पास, पहले वाले वीडियो में हमने जो भी सेशन कहा, देखिए बार बार ये बात आपसे कहा जा रहा है कि जितना सेशन हमारा भी क्लियर हो रहा है। एक्सरसाइज 1 हमने पूरा कंप्लीट किया, एक्सरसाइज बी में भी कुछ क्वेश्चंस हो गए आपका, अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करना है। जितना इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में, जितना इंप्रूवमेंट सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन किए थे, टोटल का भैया रूल रेगुलेशन है जो आपके पास अपडेट हो रहा है। बाकी इसमें कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक तो फिलहाल हमने यही देखा कि अभी तक कुछ नया नहीं, अब आगे फिर देखा जाएगा, अगर होगा तो कुछ हम आपके पास फिर रिप्रेजेंट करेंगे। तो खैर क्वेश्चन आते हैं आपका एक्सरसाइज बी में, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ड्यूरिंग द फाइनल मिनट ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द फाइनल हो गया मिनट्स ऑफ द स्पीच। बात अब ये कर आपके पास कि ड्यूरिंग द फाइनल हो गया मिनट्स ऑफ द स्पीच, द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव हो गया आपका पेशेंस। यहाँ पे एक बात अब हम लोग को समझना ये है कि ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच, ड्यूरिंग जो वर्ड हो गया भैया ये हो गया हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का रिलेशन आपके पास नाउन के साथ होता है। और एक क्लू आपको और भी मिल जाता है कि जो आर्टिकल द लगा हुआ है इससे ये पता चल जाता है कि मिनट्स हो गया आपका नाउन, तो फाइनल हो गया आपका एडजेक्टिव। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑप्शन 1 में कोई दिक्कत नहीं है। मिनट ऑफ द स्पीच, स्पीच हो गया और मिनट्स हो गया नाउन, दो नाउन के बीच रिलेशन बना है, ऑफ लग गया आपको। ऑप्शन नंबर 1 हमारा पूरा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव हो गया पेशेंस। अब यहाँ पे एक बात अभी समझ लिया जाए, रिक्वेस्ट एक वर्ब हो गया हमारा। अब रिक्वेस्ट जो हो गया एक वर्ब हो गया, एक वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब हम लोग डालते हैं तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आता है, 2 प्लस हो गया हमारा V1। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस V1 आपके पास शो ऑफ कर रहा है। टू हैव हो गया पेशेंस हो गया हमारा नाउन, तो हैव का रिलेशन नाउन के साथ होता है। तो हैव के बाद या तो नाउन होगा नहीं तो क्रिया का हो गया तीसरा रूप। तो यहाँ पे पेशेंस नाउन दिया ही गया है। मतलब ऑप्शन नंबर अगर बी तक बात, सॉरी सी की बात करें तो सी भी आपका पूरा सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए भी सुरक्षित है। ऑप्शन केवल हम लोग को बात करना था बी पर। तो बी को अब चेक किया जाए तो एक वर्ड आप जान रहे, रिक्वेस्ट हो गया हमारा, आस्क हो गया, और उसके बाद अगर बात कर ले एडवाइस हो गया हमारा, या फिर अगर बात कर ले ऑर्डर हो गया आपके पास, या फिर अगर बात कर लिया जाए टेल हो गया। ये डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्वेश्चन में बात आ गई रिक्वेस्ट, आस्क, एडवाइस हो गया, ऑर्डर या टेल, ये जो भी वर्ड आपको दिख रहा है, ये जितने भी वर्ड है हमारे पास, ये सब के सब भी अपने बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा आपका, ये टोटल हमारा ऑब्जेक्ट लेता है। इसके साथ 2 प्लस ऑब्जेक्ट ना लगाए कभी भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है बिना किसी भी आपका प्रेपोजिशन के। तो क्वेश्चन आ गया एक रिक्वेस्ट के बाद भैया अब यहां से 2 का हटा दे, लाइन अपने आप सही हो जाएगा। 11 का आंसर हो गया हमारा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया इसका आंसर कर ले हम लोग बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर रहे थे। ही इज रनिंग द टेम्परेचर सिंस हो गया लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट ही इज डाउन विथ टाइफाइड। तो क्वेश्चन में बात आ गई कि ही इज रनिंग हो गया आपके पास टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। अब यहां देखिए लास्ट फ्राइडे के बात हो रहा है आपका, पिछले भी आपका फ्राइडे से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। इसलिए डॉक्टर को भैया ये सस्पेक्ट हो गया आपका, शंका हो गया आपके पास कि लग रहा है कि इसको टाइफाइड हो गया है। तो यहां पे एक बात आ गई टाइमिंग रिलेशन में, फिर क्वेश्चन सिंस प्लस 4। तो सिंस और 4 के साथ जब टाइम का रिलेशन है तो हमने आपसे कहा कि बिन प्लस बिफोर पे आइए। तो अब उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, तो इज के जगह पे भैया हम लोग कर लेंगे हैज बीन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कर लेते हम लोग 1 हो गया हमारे पास। ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट ही इज डाउन हो गया विद टाइफाइड। ऑप्शन नंबर हो गया 12 का ऑप्शन नंबर 1। इज के जगह पे हम लोग कर लेंगे हैज बीन। क्वेश्चन चलते हैं आपको 13 के बारे में। ट्रैवल एजेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड का मतलब होता है भैया आपका पूरे संसार में, चारों तरफ। अराउंड का मतलब चारों तरफ। मतलब यहां पे क्वेश्चन करा कि जो भी हमारे ट्रैवल एजेंट हैं वो हमारे पूरे विश्व में हैव हो गया कम टू रिलाई ऑन, रिलाई के साथ हो गया भैया आपका ऑन, हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स। मतलब क्वेश्चन में बात अब ये कर रहा है कि यहाँ पे जो हैव का इस्तेमाल हुआ वो किसके चलते हुआ है, तो अराउंड हो गया आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेपोजिशन के पहले भैया हो गया एजेंट्स के हिसाब से लगा हुआ है हैव के बाद आ गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि दिया गया है। एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आपको दिख रहा है 2 प्लस V1, ये भी आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन हो गया आपका कि जितने भी हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं पूरे विश्व के, उन लोगों को हैव कम टू रिलाई ऑन कंप्यूटर्स, उन लोगों को भैया आपके पास भरोसा करना पड़ता है या होता है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर रिलाई ऑन, उम्मीद करना।
तो क्वेश्चन में पढ़ाया गया था कि रिलाई ऑन बराबर आप लिख सकते हैं काउंट ऑन, डिपेंड ऑन बराबर हो सकता है डिपेंड ऑन। हाजी आपका तो काउंट ऑन हो गया चाहे डिपेंड ऑन हो गया आपका। अब यहां से क्वेश्चन आ गया टू सीट हो गया, सॉरी टू बुक सीट्स, सीट बुक करने के लिए। तो कहां पे सीट बुक करने के लिए, तो सीट हो गए, सॉरी बुक सीट हो गया। इन एयर फ्लाइट नहीं होता भैया आपके पास, ऑन एयर फ्लाइट होता है। जब का कोई भी अगर आप सीट बुक करते हैं रिलेशन में भैया प्रीपोजिशन के साथ होता है ऑन, ऑन एयर फ्लाइट। टिकट के सेंस में होता है, बुकिंग के सेंस में ऑन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस आधार पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन था हमारा। और इन के जगह पे हम लोग कर लेते हैं ऑन, क्योंकि कोई भी अगर बुकिंग आप करते हैं बुकिंग में हमेशा ऑन का रिलेशन होता है। इन के जगह पे ऑन कर ले। क्वेश्चन हो गया 13 का ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, फ्लाइट्स और हो गया आपका रूम्स इन होटल्स आइदर टुडे, आइदर का रिलेशन आप देख ले भैया, और के साथ रिलेशन में है, कोई इसमें समस्या नहीं है। मतलब समस्या जो था ऑप्शन नंबर हो गया 13 का बी नंबर, इन के जगह पे ऑन, बुकिंग के सेंस में हमेशा ऑन का रिलेशन होगा। क्वेश्चन चलते हैं आपका 14 के बारे में हम लोग बात कर ले। सी एक्सप्रेस्ड हैड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो वर्ड होता है आभार होता है, तो उसने क्या किया, जब का आभार व्यक्त किया। आभार जो वर्ड आता है, जब देखिए ग्रेटिट्यूड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, पहला चीज आप जानते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो होता है भैया उसने अपना आभार व्यक्त किया टू ऑल दोज, उन लोगों के प्रति हु हैड सपोर्टेड हर, जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। तो जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, तो सपोर्ट करना पहले काम, उसके बाद उसने आभार व्यक्त किया वो दूसरा काम। तो हमने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस में जो पास्ट में दो काम हो, तो पहले काम में हम लोग लगाते हैं हैड प्लस भी3 और दूसरे काम में लगाते हैं भैया भी2। तो उसने आभार व्यक्त किया कब, उन लोगों को जब जो जिन लोगों ने उसे सपोर्ट किया था। तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया था, सपोर्ट करने का काम पहले हुआ, तो पहले जो काम हो गया उसमें हैड प्लस भी3 आपको दिख ही रहा है। इसके बाद का भैया जो काम हो गया वो हो गया हमारा भी2 के सेंस में, तो ये भी भी2 आपको दिख ही रहा है। समस्या ये है कि ग्रेटिट्यूड जो हो गया वो अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा होता है सिंगुलर फॉर्म में। जब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो ग्रेटिट्यूड्स के जगह पे कर ले ग्रेटिट्यूड, सिंगुलर फॉर्म हो गया ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन हो गया सी एक्सप्रेस्ड हर्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड दे, सॉरी हर। अब एक बात और भी आपको बता दे हम कि अगर किसी सेंटेंस में भैया अगर हु आता है, हु के ठीक पहले आप कभी दे ना लगाएं, वहां हमेशा होता है दोज। ये भी जान, हु के पहले भैया कभी भी आप दे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा जब भी होगा तो होगा बारा दोज, इस वजह से यहां पे दोज का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन चलते हैं 15 की ओर। व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली। अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, सो दैट का जो मीनिंग ऑफ सेंस होता है भैया ताकि होता है। अब यहां हिंदी आपको जरूरत पड़ेगा थोड़ा। जब मीटिंग आपका समाप्त हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा हो गया भैया आपका, थक गया था, इसीलिए वह तुरंत क्या हो गया, घर चला गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ रीजन बता रहा है। तो क्वेश्चन में एक बात पहले आप समझ ले कि जहां पे बात अगर रीजन का हो जाए, रीजन, तो रीजन में हमेशा सो होता है। और जहां पे अगर बात किया जाए वर्क हो गया, अब प्लस हो गया भैया रिजल्ट, तो जहां वर्क का रिजल्ट का बात होता है भैया वहां लगाते हैं आप सो दैट, पढ़ो ताकि पास हो जाओ। और इसका हिंदी होता है ताकि, ऐसा हिंदी पे आप समझ लें। तो जहां काम और रिजल्ट का बात होता है वहां पे आप सो दैट लगाते हैं, और जहां पे रीजन का बात होता है वहां पे सो लगाते हैं। तो यहां पे अब क्वेश्चन ये देखना है कि अब यहां काम प्लस रिजल्ट है कि रीजन है। तो क्वेश्चन अब यहां पे आपको दिख रहा है कि जब मीटिंग समाप्त हुआ, द मीटिंग वाज ओवर ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक गया था। और थकने के चलते यहाँ पे बात हो रहा भैया कि इसलिए वो आपका क्या हो गया, आपका रीजन उसका ये था, उसके घर जाने का रीजन ये था भैया कि वो थक गया था। तो यहाँ बता रहा है सेंटेंस में रीजन, और जब रीजन की बात हो जाए तो वहां से दैट हटा दे, केवल सो पे काम करेंगे। 15 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, सो ही वेंट होम इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आपका, क्वेश्चन 15 का हो गया ऑप्शन नंबर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में बात किया जाए, देयर वुड बी फ्यूअर हो गया फुलिश एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल राउंड इफ वी अप्लाइड हो गया द साइंटिफिक हो गया एटीट्यूड फॉर ऑल आवर अफेयर्स। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्ल्ड बी फ्यूअर हो गया फुलिश, फ्यू जो वर्ड आता है, ध्यान देते क्वेश्चन पे, वर्ड के बाद भी आ गया। तो हमने आपको पढ़ाया कि अगर किसी सेंटेंस में भैया अगर मॉडल हो जाए तो मॉडल का जो रिलेशन होता है वो बी के साथ होता है, और नहीं तो भी1 के साथ होता है। तो जब बी के साथ रिलेशन होगा तो नाउन,
नहीं तो एडजेक्टिव, नहीं तो हो गया क्रिया का तीसरा, नहीं तो चौथा रूप। इतना चीज होता है। ये जो स्टेटमेंट होता है वो एक्टिव का होता है, और ये जो स्टेटमेंट होता है भैया वो पैसिव का होता है। बार बार रिपीट किया जा चुका आपको। तो यहाँ पे वुड के बाद बी इसलिए आया है क्योंकि फॉलिंग जो हो गया वो हो गया नाउन, और फ्यूअर यहाँ पे काम कर रहा है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म का। तो देयर वुड बी फ्यूअर हो गया फुलिज, फुलिज हो गया आपका नाउन। और एक बात ये भी जान लें कि फ्यू का रिलेशन जो होता है वो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा भैया वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा। तो फ्यू के बाद नाउन प्लूरल हो ही गया हमारा। एंड हैप्पीनेस, एंड का दोनों पक्ष आप बराबर करके देख ले। एंड के बाद भी नाउन का रिलेशन, एंड के पहले भी आपका नाउन का रिलेशन। एंड गुड फीलिंग, फीलिंग फिर आपके पास हो गया भैया आपका नाउन। ऑल राउंड, इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड अपने साथ प्रीपोजिशन ले लेगा टू। एटीट्यूड जो वर्ड होता है भैया अपने साथ प्रीपोजिशन ले लेगा टू, इसलिए ऑप्शन नंबर कर ले 17 का सी नंबर हो जाएगा। 4 के जगह पे हम लोग ले लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 18 में आज ये कहा कि हीरा टोल्ड टू द टीचर, अभी हमने तुरंत बताया कि टेल हो गया, आस्क हो गया अभी आपका, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, ये सब जो वर्ड होते हैं अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेट ले हैं बिना किसी टू के। तो टेल के साथ टू ना लगाए, मतलब टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन कर ले 18 का ऑप्शन नंबर 1। एंड क्वेश्चन चलते 19 की ओर। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज। अब यहां पे देखिए सिंस और 4 का टाइमिंग रिलेशन आ गया। टाइम जब रिलेशन आ गया तो अब यहां पे हैज बीन सफरिंग दिया गया है, मतलब आई एम टोल्ड दैट, मुझे बताया गया कि अंजलि जो है पिछले 10 दिनों से, मुझे ये बात बताया गया, मतलब टेंस पास्ट, और पिछले 10 दिनों से, चाहे जब से हो भैया आपका, 10 दिनों से वो क्या है जी आपका बुखार से पीड़ित है, मतलब अभी भी उसको बुखार है। क्वेश्चन ये कर रहा है, ये बात हमको बताया गया। तो बताया गया बात हो गया पास्ट में, और बीमार है मतलब अभी भी है, तो इसलिए टेंस हो गया भैया प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि अंजलि हैज बीन सफरिंग तो सही हमारा, और सफरिंग के साथ फ्रॉम होता है, फ्रॉम हो गया आपका फीवर। लेकिन यहाँ समस्या 10 डेज का है। 10 डेज जो हो गया आपका अनफिक्स टाइम है, इसको हम लोग अनफिक्स कहेंगे, आपका अनफिक्स टाइम में है। तो अनफिक्स टाइम के साथ भैया जो रिलेशन होता है वो 4 का होता है, और फिक्स टाइम के साथ रिलेशन सिंस का होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस के जगह पे हम लोग कर लेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी नंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 20 के बारे में। द आर्म फोर्सेज हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जो आर्म फोर्सेज हैं वो 24 घंटा भैया काम करते रहते हैं जी, आपका काम करते रहते हैं यहाँ पे। तो काम करते रहते हैं मतलब सेंटेंस जो है वो जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूटी बता रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूटी भैया हैव बीन वर्किंग आपके पास सही दिया गया है। टू ब्रिंग अ सेम्बलेंस ऑफ द रिजेंबल नेशनलिटी नॉर्मलिटी इन द फूड हो गया हमारा अफेक्टेड एरिया। तो अब यहाँ पे बात क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्म फोर्सेस हैव बीन वर्किंग, हैव के बाद बीन, बीन के बाद बिफोर होता है जो क्लियर है। लास्ट में आपको टाइम का रिलेशन दिया ही गया है, लेकिन समस्या ये होता है अराउंड द क्लॉक नहीं होता भैया आपका, राउंड द क्लॉक होता है हमारा, राउंड द क्लॉक 24 घंटा। तो राउंड द क्लॉक यहाँ पे ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हम लोग सेशन आपका बी में 11 से लेकर भैया 20 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।